हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के भी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी प्रकार के टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इनके बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें जनरली पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन में। मार्किंग एंड मार्किंग टूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पर अभी डिस्कशन करने वाले हैं। आपको जैसा पूछा गया है पहले नंबर क्वेश्चन में कि द टूल विच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल इज, यानी आपको कहा गया है कि वह टूल कौन सा है जिसका यूज़ आप बड़े वृत्त बनाने के लिए करते हैं, बड़े वृत्त या लार्ज सर्कल बनाने के लिए करते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ट्रेमल, डिवाइडर, जेनी कैलिपर और स्क्राइबर। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर बड़े वृत्त बनाने की, तो हम ट्रेमल की सहायता से बड़े वृत्त बनाते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाता है। यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रूल इज यूज्ड फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हॉट जॉब्स हैंडल्ड बाय ब्लैक स्मिथ। यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि वह किस प्रकार का रूल है जो मार्किंग और मेजरिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है, जिसका यूज़ जो ब्लैक स्मिथ होता है हॉट जॉब्स को यानी गर्म जॉब्स को हैंडल करने के लिए या पकड़ने के लिए करता है। तो यहाँ पर आपको रूल के बारे में जनरली पूछ लिया गया है, और यहाँ आपको बोला गया है कि आप बताइए कि वह किस प्रकार का रूल होता है जिससे ब्लैक स्मिथ जो है गर्म जॉब को पकड़ने का काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लैक स्मिथ के द्वारा यूज़ किए जाने वाले जो स्टील रूल होते हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो मिल जाता है श्रिंक रूल है, कि जो ब्लैक स्मिथ के द्वारा हॉट जॉब्स पर यूज़ किए जाने वाला जो रूल्स है वो आपका श्रिंक रूल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार्स, यानी आपका जो वी ब्लॉक होता है राउंड बार को होल्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट हैज़ अ वी ग्रूव विच इज़ यूजली, मतलब जो ग्रूव होता है वो कितनी डिग्री में एक्चुअल में बना होता है, आपको इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ए में 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 120 डिग्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वी ब्लॉक के वी ग्रूव के बारे में, तो जो वी ब्लॉक का वी ग्रूव होता है वो बना होता है आपका 90 डिग्री में। यहाँ पर 90 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है, आपको ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वी ब्लॉक होता है काम क्या करता है, आपके राउंड बार यानी गोल जॉब्स को या गोल रॉड को पकड़ने का काम ये करता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ यही पूछा जाता है जनरली कि वी ग्रूव जो होते हैं वो किस एंगल में बने होते हैं, तो आपके यहाँ पर 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपको जो है बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर इज, यानी आपके स्क्राइबर के पॉइंट एंगल के बारे में आपको यहाँ पूछ लिया गया है कि स्क्राइबर का जो है पॉइंट एंगल क्या होता है। तो स्क्राइबर के पॉइंट एंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 5 डिग्री टू 10 डिग्री और 12 डिग्री टू 15 डिग्री। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्राइबर के पॉइंट एंगल की। तो स्क्राइबर जो है यहाँ पर पॉइंट एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंचेज। तो अगर हम बात करें पंच की, तो पंच कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर आपको जनरली पता होना चाहिए। आपको पंच जो होता है, पहला प्रिक पंच होता है, दूसरा डॉट पंच होता है और तीसरा जो होता है सेंटर पंच होता है। तो इन तीन पंचों में आपको पूछा गया है सेंटर पंच के बारे में कि सेंटर पंच का जनरली जो है पॉइंट एंगल कितना होता है। तो
तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है। अगर आपको प्रिक पंच और डॉट पंच के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ जनरली आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं प्रिक पंच की तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री एंगल ये होता है और इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिवाइडर से निशान लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि डॉट पंच की अगर हम बात करें तो उसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी जॉब में मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट पंच का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें सेंटर पंच की तो जो सेंटर पंच होता है इसका यूज़ हम अगर किसी जॉब में हमें ड्रिलिंग करनी हो तो उसमें सेंटर पॉइंट लगाने के लिए हम सेंटर पंच का यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर आपको 90 डिग्री एंगल दिया जाता है। यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है जो कि 90 डिग्री है। तो इस प्रकार आपको पता हुआ कि सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है, डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है, जबकि प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, यानी मार्किंग के दौरान रेफरेंस सरफेस कौन प्रदान करता है, जो संदर्भ सतह है वो कौन प्रदान करता है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है स्केच ऑफ द जॉब, वर्क पीस, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस और आपको अगला जो ऑप्शन दिया गया है आपको सरफेस गेज दे दिया गया है। तो आपका यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस, यानी मार्किंग टेबल जो है मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह प्रदान करती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट फॉर, यानी आपकी जो एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट्स क्यों दिए जाते हैं, यहाँ आपको वो पूछा गया है। स्लॉट्स जो बनाए जाते हैं या खांचे जो बनाए जाते हैं उनके पीछे क्या रीज़न होता है, आपको यहाँ पर ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि एकोमोडेटिंग बोल्ट्स, हैंगिंग विथ हुक्स, रिड्यूसिंग वेट या अलाइनिंग द वर्क। तो यहाँ पर आपको एकोमोडेटिंग बोल्ट्स के बारे में बताया गया है कि आप बोल्टों को एकोमोडेट करने के लिए, आप बोल्टों को कसने के लिए या बोल्टों को लगाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, या फिर हैंगिंग द हुक्स, यानी हुक्स को हैंगिंग करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, या फिर रिड्यूसिंग वेट, यानी आप वेट को कम करने के लिए जो है उसका यूज़ करते हैं, या फिर अलाइनिंग द वर्क, यानी वर्क को अलाइन करने के लिए जो आपकी एंगल प्लेट होती है उसमें स्लॉट्स बनाए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा एकोमोडेटिंग बोल्ट्स, यानी जो आपकी एंगल प्लेट होती है उसमें अगर खांचे बनाए जाते हैं या स्लॉट्स बनाए जाते हैं तो वो किसके कारण बनाए जाते हैं, एकोमोडेटिंग बोल्ट्स, यानी बोल्टों को लगाने के लिए या क्लैंपिंग करने के लिए, बोल्टों की सहायता से क्लैंपिंग करने के लिए उनमें जो है स्लॉट्स बनाए जाते हैं। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड ऑफ, यानी आपका जो वी ब्लॉक है वो कौन कौन से ग्रेड में उपलब्ध होता है इसके बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। तो बात करें हम वी ब्लॉक की तो आपको यहाँ पर वी ब्लॉक के बारे में कितने ग्रेड के बारे में, कितने ग्रेड होते हैं ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, 0 and 1, 1 and 2, A1 and A2 और A and V। तो बात करें हम वी ब्लॉक की अगर, तो वी ब्लॉक का यूज़ आप किस लिए करते हैं, जनरली वी ब्लॉक का यूज़ आप करते हैं गोल रॉड को सहारा देने के लिए, है ना, या गोल रॉड को आप जब क्लैंप करते हैं या कुछ आपको ऑपरेशंस करना होता है तो आप वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वी ब्लॉक किन ग्रेडों में उपलब्ध होता है उसके बारे में, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है डी में कि ग्रेड ए एंड वी। आपका जो वी ब्लॉक होता है
वी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होता है। आपको यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और सेम क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वी ब्लॉक्स जो अक्सर हैं, वी ब्लॉक्स अक्सर ए एंड बी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिवाइडर इज यूज्ड फॉर, डिवाइडर के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है कि डिवाइडर किस लिए यूज किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है स्क्राइबिंग सर्कल्स, स्क्राइबिंग आर्क्स, ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस या ऑल ऑफ द अबोव। यानी आपको कहा गया है कि आप सर्कल्स बनाने के लिए करते हैं या वृत्त बनाने के लिए डिवाइडर का यूज़ करते हैं, या छोटी छोटी दूरियों को विभाजित करने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए आप डिवाइडर का यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ द अबोव। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव हो जाएगा। यानी आप सर्कल्स बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए और आर्क जो आपको बनाना है, चाप जो बनाते हैं आप उसको बनाने के लिए और दूरियों को विभाजित करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट। यानी आपको बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है। आपको ऑप्शंस दिया गया है स्टॉक, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन सेट की, तो कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड और स्क्वायर हेड पार्ट होते हैं, बट आपको स्टॉक यहाँ पर नहीं मिलेगा कि कॉम्बिनेशन सेट का जो स्टॉक होता है कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्राइबर इज मेड ऑफ, तो स्क्राइबर इज मेड ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो स्क्राइबर किस धातु के बने होते हैं आपको यहाँ पर पूछा गया है। स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्क्राइबर के बारे में तो जो स्क्राइबर होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। हाई कार्बन स्टील के स्क्राइबर बनाए जाते हैं। ओके, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग अ बॉटम एज। यानी आपको पूछा गया है कि इन पार्टों में कौन सा यूनिवर्सल सरफेस गेज का पार्ट है जो मदद करता है समांतर लाइनों को खींचने के लिए, डाटम एज के सहारे समांतर लाइन खींचने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट यूज में लाया जाता है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब कभी आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज के किसी भाग से संदर्भ सतह या डाटम एज, संदर्भ किनारा या डाटम एज के पैरेलल लाइन खींचना हो तो आप यूज़ करते हैं गाइड पिंस का, है ना। आपको यहाँ पर ये डाउटिंग क्वेश्चन है और आपको ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपका यहाँ पर गाइड पिन जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं या आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।